ओम जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहूं शुभे गिदास मैं तोरा। कि जिस प्रकार से हे प्रभु मेरा हित हो, आप कल्याणकारी रहें, मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें, उस तरीके से मैं आपका पूजन करूं मन से, तन से, लगन से। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योतिष के बारे में, कि ज्योतिष है क्या। देखिए, बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं और ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसको पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी, जीवन का समापन हो जाएगा, फिर भी आप हाथ जोड़ लेंगे, ज्योतिष को समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो मूढ़ ज्ञानी बैठे हैं, कोई ये कह दे कि ज्योतिष का मुझे परम ज्ञान है, बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य मुझे हरा नहीं सकता है, तो वो अभिमान में आ गया और नष्ट हो गए उसके सारे पुण्य कार्य। बहुत से अभिमानी बैठे हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं, इधर उधर से लेकर के, और ज्योतिष के बारे में लोगों को उल्टी सीधी धारणाएं देते हैं। उनको ये नहीं मालूम है ज्योतिष के प्रकार कितने हैं और ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से आई। ज्योतिष के 3 प्रकार हैं। आर्थ ज्योतिष है जो कि ऋग्वेद से लिया गया, यजुष ज्योतिष है जो कि यजुर्वेद से लिया गया, और आर्थवन ज्योतिष है जो कि अथर्ववेद से लिया गया, जो गणित से संबंधित है, ज्ञान देता है आपको। ज्योतिष को समझने के लिए उसकी गणनाओं को, नक्षत्रों को, ग्रहों को मिलाना बहुत जरूरी है। परम ज्ञानी ना बने। मैं स्वयं कहता हूं मैं परम ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो अल्प ज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता ज्योतिष के बारे में, मैं तो ज्ञानी हूं। लेकिन एक एक ग्रह नक्षत्रों को लेकर, आपके ग्रहों पर सूर्य की 7 किरणें हैं, 7 रंग की हैं, आपके किस ग्रह पे कौन सी किरण लाभकारी है आपके मानसिक शारीरिक कष्ट में, ये ज्योतिष की गणना बताती है कि स्वरूप में आकर के आप क्या करें। बहुत से ज्योतिषाचार्यों को मैंने देखा, डायलॉग बहुत बड़े बड़े हैं, बातें तो ऐसे करेंगे कि जैसे पूरा ज्योतिष उन्होंने चाट डाला है, उखाड़ कर फेंक दिया है। मेरे सामने एक ज्योतिषाचार्य ने एक को बताया, उसकी शनि की 7.5 चल रही थी। अब शनि आ गया, किसी भी राशि में बैठ गया, वृषभ में, मीन में, कुंभ में, आपने देखा वो किस स्वरूप में बैठा है। कहीं तुम्हारे ऊपर शनि की 7.5 चल रही, तुम फुकरा जाओ, मूंगा पहनो। बड़ा आसान है बता देना, लेकिन ये तो नहीं देख रहे हो कि शनि किस भाव में बैठा है, दंडाधिकारी रूप में, शत्रु रूप में, या मित्र रूप में। अगर मित्र रूप में बैठा है तो आपको कुछ भी पहनने की आवश्यकता नहीं। दंडाधिकारी रूप में बैठा है तो कैसा भी करें दंड अवश्य देगा। शत्रु भाव में बैठा है, और कहीं किसी ज्योतिषाचार्य ने, आज तो बहुत सारे लोग हैं अपना दिमाग लगाते हैं कि पुखरा जो मूंगा पहन लो, शनि जो शत्रु भाव में शांत हो जाएंगे। बहुत बड़ी भूल करते हैं। शनि अगर शत्रु भाव में आपने पुखराज या मूंगा पहना दिया तो 100% वो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होकर के मर जाएगा, उस पर मारण दोष आ जाएगा। अगर शनि आपके शत्रु भाव में है तो आप पुखराज या मूंगा ना पहने, ना ही इधर उधर भटके। आप टाइटेनिक पहने या लोहा धारण करें, लोहे का छल्ला धारण करें, या नीलम चांदी में, नीलम पत्थर को चांदी में, और जो भी पत्थर पहने अपने वजन के हिसाब से उतने रत्ती का। और अगर शनि की महादशा चल रही है, शत्रु भाव में शनि है, दंडाधिकारी रूप में है, तो ये ध्यान रखें कि स्वर्ण आभूषण का परित्याग कर दें। क्योंकि जितना आप स्वर्ण को धारण करेंगे उतना शनि का प्रकोप तेज होगा। और अगर शनि मित्र भाव में है
तो कहते हैं शनि भैया एक काम करो, पीपल में तेल चढ़ाओ और आप पुखराज मूंगा पहनो या कोई भी पत्थर। मित्र भाव में अगर है तो कभी भी पीपल पे तेल ना चढ़ाएं, चूंकि शनि का प्रभाव उच्च कोटि पर है, 100% लेवल पर है। और जैसे आप तेल चढ़ाते हैं या लोहे का छल्ला धारण करते हैं तो शनि क्या होता है, शांत होने लगता है। तो वो अपने अच्छे, चूंकि यहां पर आकर के जब मित्र भाव में रहता है तो आपका राजसी योग बनाता है। क्या करता है, राजसी योग बनाता है। तो इसलिए उन सब चीजों से हट कर चलें। अगर शत्रु या भाव में या दंडाधिकारी रूप में दंड देने के लिए आया है, तब आप अपना वजन करें, उसी के अनुसार जो मैंने आपको बताया उन चीजों का धारण करें। और ये उन ज्योतिषाचार्यों को मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिष का ज्ञान है आपको, ठीक है, लेकिन अभिमान में आकर के दूसरे ज्योतिषाचार्यों को गाली दे करके या उनका अपमान करके अपने ज्योतिष की बड़ाई ना करें, क्योंकि ज्योतिष किसी की धरोहर नहीं है, किसी की पाली हुई चिड़िया नहीं है कि वो उसी की हो गई। ज्योतिष तो एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको समझने के लिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन काल, आप तो 70 और 100 की अवधि में चल रहे हैं, उन्होंने तो 12-12 हजार वर्ष, 20-20 हजार वर्ष, 3-3 कल्प बिता दिए, फिर भी वो ज्ञान उतना नहीं ले पाए। और तुम 70-80 साल और 100 साल की उम्र के अंदर में ये सोचते हो कि हम 6 महीना और साल भर 2 साल पढ़ करके बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो गए, लोगों को ज्ञान भरी शिक्षा देते हैं। काल की गणना में चलकर देखिए, आप काल के मुख में निरंतर चल रहे हैं, बारंबार काल आपको देख नहीं रहा है, आप निगल रहा है। तो पुण्याधिकारी कार्य करें, लोगों को उचित ज्योतिष के बारे में ज्ञान दें, शिक्षा दें, सही चीजें बताएं। आगे भी मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बातें बताऊंगा कि कौन सी चीजें, कौन सा माणिक्य, कौन सा पत्थर, कौन सी जड़ आपके जीवन को उज्जवलमय बना सकती है, आपके बुरे ग्रह नक्षत्रों से आपको बचा सकती है। ये चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ऋषिकेश में बैठे अपने गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, अपने बुजुर्गों के द्वारा ज्ञान प्राप्त चीजों से, पुस्तकों से लेकर आपको ज्ञान देता रहूंगा। अच्छा, कहीं कोई बात ना समझ में आ रही हो तो फोन करके वीडियो में दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं। अब तो मैं सुबह 9 बजे से रात 10 बजे 11 बजे तक आप संपर्क में रहूंगा। आना चाहे रविवार को भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आकर अयोध्या में मिल सकते हैं। आपकी सेवा में तत्पर बैठा हूं, चूंकि आप मेरे परिवार का सदस्य, मेरे भाई बंधु हैं, मेरी माताएं बहनें अपने कष्ट के निवारण के लिए आ सकती हैं। और कहीं भी आपको मेरे द्वारा कोई भी बात ना समझ में आ रही हो, ज्ञानवर्धक ना लग रही हो, तो आप फोन करके बता सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोग भी वैदिक चीजों का, मेरे द्वारा दी गई तंत्रोक्त चीजों का लाभ ले सकें और प्रसन्न रहें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। सब लोग एक साथ में बोलिए, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।